हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लगभग 3 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। 2018-19 में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक बैकलॉग की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें विज्ञापन जारी किया गया था कि टीटी मेरिट के आधार पर, यानी कि टेट मेरिट के आधार पर उत्तराखंड में बैकलॉग की भर्ती कराई जाएगी। और उसके बाद 2020 में फिर विज्ञप्ति जारी की गई 2300 पदों पर, जिसमें विज्ञापन में दिया गया कि प्रशिक्षण वर्ष के वरिष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, तब से लेकर के अभी तक लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उलझनें आ रही हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो सरकार के द्वारा सही स्पष्ट नीति नहीं अपनाए जाने के कारण इसमें लगातार बार बार दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि जो विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन में दी गई शर्तों के आधार पर ही इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को संपन्न किया जाना चाहिए था, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा सार्वजनिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि NIOS DLED जो है 18 महीने का कोर्स है और इसको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये ख़ास तौर पर B.Ed वालों के द्वारा कहा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये NIOS जो DLED है, इसको केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य सरकार के द्वारा पूरा कराया गया है। क्योंकि राज्य सरकार के ही कर्मचारी इसमें प्रशिक्षण देने वाले थे, इंटर कॉलेज के जो प्रवक्ता थे, और राजकीय इंटर कॉलेजों में इस प्रशिक्षण को पूरा कराया गया है। 18 महीने का जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण केंद्रों में लिया गया है और 6 महीने का प्रशिक्षण वर्कशॉप के तौर पर विद्यालयों में पूर्ण कराया गया है। तो इस प्रकार से 18 और 6 ये 24 महीने का डिप्लोमा पूरा हो गया। और ये डिप्लोमा जो है NIOS DLED के द्वारा जो कराया गया है, केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य सरकारों के द्वारा जो ये डिप्लोमा कराया गया है NIOS DLED का, ये डाइट DLED के बराबर है। इसकी मान्यता जो राज्य सरकार के जो डाइट हैं उनके द्वारा DLED जो कराया गया है उसी के बराबर है। क्योंकि B.Ed वालों के द्वारा सार्वजनिक तौर पर या फिर व्यक्तिगत तौर पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बार बार समझाने का प्रयास किया गया है कि NIOS DLED को इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं लिया जाना चाहिए। B.Ed वालों का मानना है कि अगर NIOS DLED वालों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे तो B.Ed वालों को मौका मिल जाएगा। यहाँ पर B.Ed वालों के द्वारा चतुराई दिखाने का प्रयास किया गया है कि जैसे ही NIOS DLED वाले बाहर हो जाएंगे तो तुरंत ही जो है B.Ed वालों को इसमें मौका मिल जाएगा। क्योंकि डाइट DLED वालों को तो नियुक्ति मिलनी ही है और उसके बाद जो है NIOS DLED वालों को भी मिलनी है। चूँकि NIOS DLED भी डाइट DLED के बराबर ही मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए B.Ed वालों को डर लगा हुआ है कि जो सीटें NIOS DLED वालों को मिलेंगी, तो अगर हम लगातार विरोध करेंगे तो NIOS DLED बाहर हो जाएगा और B.Ed वालों को यहाँ पर मौका मिल जाएगा। तो ये B.Ed वालों के लिए सोचने का विषय है। और ये किसी प्रकार से कितनी भी जिद कर ले, लेकिन NIOS DLED को किसी तरीके से ये बाहर नहीं कर सकते हैं। इसमें पूरी तरह से जो जोर लगाया गया है वो B.Ed वालों के द्वारा, और शिक्षा मंत्री महोदय को व्यक्तिगत तौर पर भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं B.Ed वाले, और सार्वजनिक तौर पर भी विरोध कर रहे हैं। तो इतनी जानकारी तो होनी चाहिए B.Ed वालों को, ट्रेन टीचर हैं, कि ये जो है NCT से मान्यता प्राप्त है, MHRD से मान्यता प्राप्त है, और इसके अलावा संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित करने के बाद
NIOS DLED को मान्यता दी गई है। तो इतना सब कुछ जानते हुए भी बीएड वाले यहाँ पर अनभिज्ञ बन रहे हैं इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी, और यही चीज़ें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को समझाने का प्रयास बीएड वालों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन 1 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट उत्तराखंड के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है, जिसमें 2 बिंदुओं पर NIOS DLED का जिक्र किया गया है, और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि NIOS DLED जो अभ्यर्थियों ने किया है उसमें 18 महीने का कोर्स राज्य सरकार के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में 18 महीने का प्रशिक्षण पूरा कराया गया है, और 6 महीने का जो प्रशिक्षण है उसको विद्यालय में पूरा कराया गया। तो इसलिए 18 और 6 24 महीने का प्रशिक्षण ये पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से NIOS DLED भी डाइट DLED के बराबर ही मान्य है, और डाइट DLED वालों के साथ साथ ही NIOS DLED वालों को भी नियुक्ति दी जानी चाहिए, और ये पूरी तरह से वैलिड है। यह जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो फ्रेंड्स, कितना भी विरोध कर लें, ये NIOS DLED को किसी तरीके से बाहर नहीं किया जा सकता है। मामला केंद्र सरकार का है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया गया है, और NIOS DLED को पूरे भारतवर्ष में कराया गया है, और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर ही राज्य सरकारों के द्वारा NIOS DLED के 2 साल के प्रशिक्षण को पूरा कराया गया है। तो फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट किसी का विरोध ना करें, चाहे बीएड वाले हों, चाहे NIOS DLED वाले हों, चाहे डाइट DLED वाले हों। विज्ञप्ति के आधार पर, जो विज्ञापन निकाला गया था उसके आधार पर, और सभी कैंडिडेट्स की योग्यता के अनुसार पर सभी को, डाइट DLED वालों को, NIOS DLED वालों को, और इसके अलावा बीएड वालों को भी इसमें नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सभी को नियुक्ति मिले, और कोई किसी का विरोध ना करे, और विरोध चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी कर ले, लेकिन फ़ायदा होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि NCT से मान्यता प्राप्त, MHRD से मान्यता प्राप्त, संसद के दोनों विधेयकों से, संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित करने के बाद NIOS DLED को मान्यता मिली है। तो इसलिए NIOS DLED को बाहर करना कदापि संभव नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर अभी NIOS DLED को अगर नियुक्ति नहीं अगर दी जाती है, तो फिर डबल बेंच के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुल जाता है NIOS DLED वालों के लिए। तो इस प्रकार से अगर राज्य सरकार डाइट DLED वालों के साथ में NIOS DLED वालों को अगर नियुक्ति पत्र जारी नहीं करती है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से जो है डिसीजन, जजमेंट मिलने के बाद फिर से जो है NIOS DLED वालों को नियुक्ति मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप धैर्य बनाए रखें, और सभी को नियुक्ति मिले, सभी को रोज़गार मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।